कोई भी शुभ ग्रह जो था वो अपनी बेस्ट पोजीशन में नहीं था कि वो इस हादसे को बचा सके। मंगल की वजह से आगजनी हुई। मंगल का गोचर मंगल केतु के साथ में प्लेस थे। मंगल मघा नक्षत्र में केतु के ही नक्षत्र में प्लेस थे। अगेन ज्वालामुखी का फटना या फिर ज्वार भाटा होना या फिर पानी में प्रलय आना, पानी की प्रलय की वजह से सुनामीज, शनि और मंगल के बीच में। अब शनि और मंगल के बीच में जनता की जान की हानि, जनता की धन की हानि, जनता के सेफ्टी सिक्योरिटी की हानि, तो हर प्रकार से मंगल और केतु की युति होना एक्सीडेंट्स को दर्शाती है। और तीसरी बात कि सभी शुभ ग्रहों पर पाप ग्रहों का प्रभाव होने की वजह से शुभ ग्रहों ने अपना बेनिफिक नेचर जो है उसको खोया। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी। दो 2025 के साल शुरू होने से पहले ही मैंने कई सारे वीडियोस में ऑलरेडी ये प्रेडिक्शन कर दी थी कि 2025 का साल जो रहने वाला है वो एक ऐसा साल रहने वाला है व्हेन यू हैव टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जो चीज आपने सोची भी नहीं होगी, जिसका अनुमान भी आपने नहीं लगाया होगा, ऐसे बदलाव, ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थितियां जो है उसका सामना 2025 के साल में विश्व भर में लोगों को देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में कश्मीर में जो हादसा हुआ उसकी वजह से ऑलमोस्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर की जो स्थिति थी वो बनती हुई नजर आई। अहमदाबाद में रीसेंट डेज में जो क्रैश हुआ, एयरप्लेन क्रैश हुआ जिसमें इतने सारे लोगों की जान चली गई, वो देखने को मिला। इसी के साथ में रिलेशनशिप्स की भी अगर हम बात करते हैं तो विवाह से जुड़ी हुई इतनी सारी दुर्घटनाएं, इतनी सारी जो न्यूज है हमें सुनने को मिली कि किसी पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया। इस तरीके की जो न्यूज थी वो कितना ज्यादा हमें टीवी पे हर दिन कोई ना कोई ऐसी बुरी खबर जो है वो न्यूज में सुनने को ही मिली। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची जिसमें काफी सारे लोगों को चोट आई, जिनमें काफी सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। विश्व भर की अगर हम बात करते हैं तो ईरान, इजराइल, पैलेस्टीन, गाजा, हर जगह, यूक्रेन, रशिया, हर जगह युद्ध की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर है और कहीं भी युद्ध जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अन्य कई देशों में भी, लॉस एंजलिस में भी, अभी LA में भी इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं, गंभीर राइट्स की, युद्ध की, परेशानियों की स्थितियां जो है वो बनी ही हुई हैं किसी न किसी प्रकार से। अब ऐसे में मंगल का ये जो साल है, क्योंकि 2025 का साल नेचुरली मंगल का साल है और इस साल में जो सेनापति और राजा दोनों की ही पोजीशन पे जो प्लैनेट विराजमान है वो सूर्य है और नेचुरली ये दोनों ही ग्रह अग्नि तत्व ग्रह माने गए हैं और ऐसे ग्रह माने गए हैं जो कि हमेशा खुद को अथॉरिटी की पोजीशन में रखना पसंद करते हैं। इसलिए कभी भी किसी की सहायता लेना या किसी के सामने झुकना इनके स्वभाव का हिस्सा नहीं है, इनकी कोर कैरेक्टरिस्टिक का, नेचर का हिस्सा जो है वो नहीं है। अब ऐसे में 2025 का साल वैसे ही बहुत इवेंटफुल रहा क्योंकि सबसे पहले जैसे ही हिंदू पंचांग के अनुसार संवत बदला, शनि ने राशि परिवर्तन किया, उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन भी किया, अतिचारी पोजीशन में भी आ गए, राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ, मंगल का राशि परिवर्तन हुआ कर्क राशि से, यानी कि अपनी नीच राशि से मंगल अग्नि तत्व राशि में, और जैसे ही मंगल का अग्नि तत्व राशि में प्रवेश हुआ 7 जून को 2025 में, उसी के कुछ दिनों के अंदर ही 12 जून को हमें एक बहुत दर्दनाक हादसा जो है वो देखने को मिला अहमदाबाद में, जिसमें कई सारे लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवा दी। अब ऐसे में जब सबसे पहले मंगल ने राशि परिवर्तन किया अपना, तो इससे दो चीजें हुई। एक तो सबसे पहले मंगल अग्नि तत्व ग्रह होकर अग्नि तत्व राशि में प्रवेश किया, कुंडली के 12वें भाव में, जो कि लॉस का भाव माना गया है, व्यय का भाव माना गया है, वहां पे प्लेस किया। और ये प्लेसमेंट के साथ में केतु के साथ मंगल ने युति बनाई। केतु और मंगल दो ऐसे ग्रह माने गए हैं जो जब भी युति बनाते हैं तो ये एक्सीडेंट्स को दर्शाते हैं। देखिए, मंगल का राशि परिवर्तन हर महीने, हर साल होता ही है। ऐसा नहीं है कि मंगल का राशि परिवर्तन नहीं होता है। या फिर अगर लोग कहते हैं कि शनि के साथ में मंगल का जो षडाष्टक योग बन रहा है, षडाष्टक योग नहीं बनता है। कुंडली में षडाष्टक योग भी जो है वो भी नियमित रूप से बनता और मिटता रहता है। लेकिन
परेशानी यहाँ पे ये है कि जितने भी शुभ ग्रह हैं, और आज की वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगी कि सभी शुभ ग्रहों पर पाप ग्रहों का प्रभाव होने की वजह से शुभ ग्रहों ने अपना बेनिफिक नेचर जो है उसको खोया। उसको कम होने की वजह से पाप ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होने के कारण से इस तरीके की दुर्घटनाएं और इस तरीके की परेशानियां जो है वो तीव्रता से बढ़ती हुई नजर आई। तो कुंडली में या नेचुरली यूनिवर्सल ऑर्बिट में प्लैनेट्स जो है वो तो भ्रमण करते ही रहेंगे, क्योंकि वो कभी रुकते नहीं है। प्लैनेट्स तो हमेशा गतिमान रहते हैं, हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। लेकिन जब इन प्लैनेट्स की अपनी शक्ति कमजोर होती है या इन पे मैलेफिक प्लैनेट्स का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है तो इनका जो इम्पैक्ट होता है वो जान माल की हानि लाता है, तो वो प्रलय लेकर आता है, तो वो फसल में या फिर वेदर में हर तरीके से लोगों की जो जीवन शैली है उसको किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करता है और बुरी तरीके से प्रभावित करता है। उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 12वें भाव लॉस के भाव में, जो कि हेल्थ का लॉस माना गया है आपके लिए, आपके फाइनेंसेस का लॉस माना गया है, हर चीज के व्यय के भाव में मंगल और केतु की युति होना एक्सीडेंट्स को दर्शाती है। और तीसरी बात, अग्नि तत्व राशि में अग्नि तत्व ग्रह की युति होना और ज्यादा तीव्र तरीके से अग्नि तत्व से जान माल की हानि को दर्शाती है। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे षडाष्टक योग बना शनि और मंगल के बीच में। अब शनि और मंगल के बीच में ये जो षडाष्टक योग बना, इसकी वजह से भी जो 12वां भाव है कुंडली का वो प्रभावित हुआ, सप्तम भाव जो है कुंडली का वो भी प्रभावित हुआ। सप्तम भाव जो है कुंडली का वो जनता है, वो आम लोग हैं, वो आम जन है। तो आम जनों को भी ऐसा नहीं है कि जो बदलाव हो रहे हैं उसका प्रभाव सिर्फ एक गवर्नमेंट पे या एक गवर्नमेंट पोजीशन पे या किसी अथॉरिटी पे पड़ रहा है, नहीं। अभी 2025 के साल में जितनी भी परेशानियां हुई हैं, जितने भी उतार चढ़ाव हुए हैं, उसका सीधा प्रभाव जो है वो जनता पे पड़ा है। जनता की जान की हानि, जनता की धन की हानि, जनता के सेफ्टी सिक्योरिटी की हानि, तो हर प्रकार से जनता जो है वो पीड़ित हो रही है। दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, उनके जो लीडर्स हैं वो आपसी में ईगो क्लैश की वजह से, लेकिन पिस जनता रही है। यानी कि जनता पे सबसे ज्यादा प्रभाव जो है तीव्र तरीके से इस षडाष्टक योग का देखने को मिल रहा है। तीसरी चीज यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जो देखने को मिली वो है कि अग्नि तत्वों में ग्रहों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। जब भी हम ऐसी कोई चीज एनालाइज करते हैं या हम कोई ऐसे एक्सीडेंट एनालाइज करते हैं तो मंगल, केतु और चंद्रमा का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। मंगल और केतु मैंने आपको बताया सिंह राशि में, अग्नि तत्व राशि में प्लेस्ड है। चंद्रमा अग्नि तत्व राशि धनु राशि में प्लेस थे 12 तारीख को। और वहीं अगर हम शुक्र की बात करते हैं, शुक्र भी जो थे वो एरीज में, मेष राशि में, अगेन अग्नि तत्व राशि में, अष्टम भाव जो कि आयु का भाव माना गया है, लॉन्जिविटी का भाव माना गया है, वहां पे अग्नि तत्व राशि में प्लेस्ड है। नेचुरली शुक्र ऐसा प्लैनेट है जो 12वें भाव में उच्च की पोजीशन पे आता है, उच्च स्थिति में आता है। देवगुरु बृहस्पति की राशि में उच्च स्थिति में आता है और 12वां भाव फॉरेन से आयागमन है। ये प्लेन कहाँ जा रहा था? इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा था, फॉरेन जा रहा था, लंदन जा रहा था। तो अगेन फॉरेन के प्लेन में इस तरीके की परेशानी जो है वो आ गई। फॉरेन ट्रैवल करने वाले जो लोग थे उनकी जान मान की खतरा जो है, उनकी जो जान की हानि हुई वो हुई। अब एक बहुत डिटेल वीडियो मैंने अपनी न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के साथ भी इसी एग्जैक्ट इंसिडेंट के बारे से, इसी एग्जैक्ट इंसिडेंट को एनालाइज करते हुए बनाई थी, जिससे सब लोग ये समझ सके कि न्यूमरोलॉजी कैसी इंपॉर्टेंट साइंस है आपके जीवन में, जो आपके जीवन में सिर्फ छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को ही नहीं बल्कि बहुत गंभीर तरीके से आपके जीवन के हर एस्पेक्ट को, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी मैरिटल ब्लिस हो, आपकी संतान सुख हो, आपके बिजनेस में ग्रोथ हो, आपकी एजुकेशन हो, हर चीज में नंबर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो उसे भी देखिएगा और उस वीडियो को एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ देखिएगा, जिससे आप ये समझ सकें कि एक्चुअली न्यूमरोलॉजी का कितना ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पे, आपकी लाइफ के इवेंट्स पे, आपकी लाइफ की चैलेंजेस पे आता है। मूविंग ऑन, अगर हम कुंडली की ही एनालिसिस की बात करते हैं तो इस समय के दौरान मंगल और केतु जिसकी युति की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ वो सिंह राशि में प्लेस्ड है, जिसके नेचुरली रूलर प्लैनेट सूर्य देव माने गए हैं।
सूर्यदेव वैसे तो त्रिकोण भाव में उस दिन प्लेस थे, लेकिन दृष्टि किससे पा रहे थे? शनि से दृष्टि पा रहे थे, शत्रु ग्रह से दृष्टि पा रहे थे। तो शत्रु ग्रह की दृष्टि जब नवम भाव पे सूर्य पे पड़ती है तो अगेन सूर्य भी एक हाफ मैलेफिक प्लैनेट माना गया, यानी कि उसमें कुछ बेनिफिक शक्तियां भी हैं। वो बेनिफिक शक्तियां जो है वो प्रभावित हुई। देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी अतिचारी मूवमेंट पे चल रहे हैं, लेकिन राहु की डायरेक्ट दृष्टि जुपिटर और बुध दो बेनिफिक प्लैनेट्स पे पड़ी, जिसकी वजह से ये जो हादसा है वो और प्रबल हुआ। मंगल ने राशि परिवर्तन किया, लेकिन केतु के साथ प्लेस्ड हो गया, तो मंगल नेचुरली भी मैलेफिक है और वो प्लेसमेंट भी जो उसकी है वो केतु के साथ हो गई, तो और मैलेफिक इफेक्ट को बढ़ा दिया। इसी के साथ चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं, अगेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार एक शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन इस ग्रह पे डायरेक्ट दृष्टि केतु की आ गई, तो केतु ने अगेन चंद्रमा को भी पीड़ित करा। यानी कि इस दिन पे कोई भी ऐसा ग्रह और उस स्पेसिफिक समय पे जब ये हादसा हुआ तो कोई भी शुभ ग्रह जो था वो अपनी बेस्ट पोजीशन में नहीं था कि वो इस हादसे को बचा सके, इसे टाल सके या इस चीज को पहले से ही बचाया जा सके, प्रिवेंशन लिया जा सके। इसीलिए फ्लाइट उड़ते ही विद इन 12 to 15 सेकेंड्स ही फॉल डिटेक्ट हुआ, लेकिन इतना समय ही नहीं मिला कि इस हादसे को बचाया जा सके या इसे किसी भी प्रकार से रोका जा सके, जिसकी वजह से इतने सारे जो फ्लाइट में लोग थे उन्होंने तो अपनी जान गंवाई ही, लेकिन इसी के साथ में जिस जगह पे ये क्रैश हुआ वहां पर भी जो आसपास या उस प्रेमाइस में जो लोग थे, जो डॉक्टर्स मौजूद थे, जो बच्चे मौजूद थे, उनको भी अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी। तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु ये ऐसी गंभीर साइंसेज हैं, इंपॉर्टेंट साइंसेज हैं जो आपके जीवन में एग्जैक्टली आपको ये बता सकती है कि कब क्या होने वाला है, कब कैसे आपको बचना है और कब कैसे आप इन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, इनसे बाहर निकल सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो मैंने अपनी एनालिसिस में और मैंने अपनी स्टडी में रियलाइज करी वो ये थी कि इस समय के दौरान ज्यादातर ग्रह जो थे वो केतु के नक्षत्र से प्रभावित हो रहे थे। चंद्रमा अगर आप देखेंगे तो वो मूल नक्षत्र में इस दिन प्लेस था, जिसके स्वामी ग्रह जो है वो केतु होते हैं। मंगल अगेन, मंगल का साल, मंगल की वजह से आगजनी हुई, मंगल का गोचर, मंगल केतु के साथ में प्लेस थे। मंगल मघा नक्षत्र में केतु के ही नक्षत्र में प्लेस थे। अगेन मैलेफिक कॉम्बिनेशन का प्लैनेट ज्यादा तीव्र तरीके से नजर आता है। इसी के साथ में अगर मैं शुक्र की बात करती हूँ, अग्नि तत्व राशि में बैठकर शुक्र जो है वो भी अगर मैं उनकी बात करती हूँ तो अश्विनी नक्षत्र में, अगेन केतु के नक्षत्र में प्लेस थे। तो केतु, राहु, मंगल, सूर्य, शनि, इन सभी मैलेफिक ग्रहों की ऐसी युति, ऐसे कंजंक्शन होना जिसकी वजह से इस तरीके के हादसे जो है वो और बढ़ते हुए नजर आए। अब 28 जुलाई तक का जो समय है, 7 जून से 28 जुलाई में ये जो समय रहने वाला है, इसमें केतु और मंगल की युति सिंह राशि में रहने वाली है। तो इस समय के दौरान आपको और ज्यादा लाइटनिंग, थंडर, इस तरीके की जो चीजें हैं उनसे लोगों की जान माल की हानि होना, या फिर इसी के साथ में स्पेसिफिकली 27-28 जून का जो समय होने वाला है आने वाले में, उसमें भी केतु और मंगल के साथ चंद्रमा युति कर लेंगे। और चंद्रमा जो है वो नेचुरली जल तत्व प्लैनेट जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। अब जल तत्व प्लैनेट जब अग्नि तत्व ग्रह के साथ अग्नि तत्व राशि में आके प्लेस होगा तो ये भी दिखाता है कि वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का फटना या फिर ज्वार भाटा होना या फिर पानी में प्रलय आना, पानी की प्रलय की वजह से सुनामीज, थंडरस्टॉर्म्स, इस तरीके की दिक्कतों की वजह से लोगों की जान माल की हानि होना, इस तरीके की भी जो अभी सिचुएशंस है वो आगे बनती हुई नजर आने वाली है। तो ये समय जो है ये थोड़ा सा सतर्क रहने वाला समय डेफिनेटली है। उन दिनों पे जिनका टोटल जो है वो 7 अंक बनता है, 9 अंक बनता है, 4 अंक बनता है, 8 अंक बनता है, अगर उस डेट पे या फिर उनकी पूरी तारीख का टोटल जो है वो इन नंबर्स पे आता है, तो भी इस समय के दौरान 7 जून से 28 जुलाई का ये जो समय है, इस बीच में ऐसे नंबर्स के कॉम्बिनेशन के दौरान भी कोई बड़ी दुर्घटनाएं, कोई बड़ी परेशानियां जो है उसका सामना लोगों को करना पड़ सकता है। हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ सुनना, करना, यह आपको बहुत लाभ देगा। हनुमान मंदिर जाना, हनुमान जी पे चोला अर्पित करना, चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करना, पुण्य कर्म करना, अच्छे कर्म करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, इस तरीके के कर्म अगर आप करते हैं, इस तरीके के काम अगर आप करते हैं, कहीं भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं, मन में संकोच है, मन में शंका है,
तो भगवान का आशीर्वाद लेकर कुछ समय मंदिर में अपने जरूर घर के बैठे अपने मन को शांत कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनका आशीष लीजिए, फिर अपने घर से प्रस्थान कीजिए, बाहर जाइए। आपको अपने कार्यों में सफलता और शुभता दोनों प्राप्त होगी। इस समय के दौरान चांदी का एक टुकड़ा अपने पास रखना, या फिर चांदी से बनी हुई हनुमान चालीसा, चांदी से बने हुए हनुमान का गधा अगर आप अपने पास रखते हैं तो ये भी आपको प्रोटेक्शन देता है, आपके मंगल की ऊर्जा को बलवान करता है, बेटर करता है। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे, आप सभी सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और अपनों के साथ अच्छा समय बिताइए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे।